हेलो, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज पुनः मैं सेंटू सर ईएमएस क्लासेज पर फिजिक्स भौतिकी का जो है चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने के लिए आए हैं, जिसमें आज हम लोग अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारा चीज आज जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्लास शुरू करते हैं। अवतल दर्पण अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी वस्तु का। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यही आज हम लोगों का मुख्य पॉइंट है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश की किरण जो किसी वस्तु से गुजरेगा उसका कुछ नियम है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से गुजार देंगे और प्रकाश की किरण चली जाएगी। उसका कुछ निश्चित नियम से प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी यह क्या है? एक कांच है। कांच को के एक भाग को रंग दीजिए। रंग दिया। अब यह दर्पण हो गया। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। प्रधान अक्ष, दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली किरण को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ाए थे कल, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगी। पहला नियम लिखाए थे, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से जाएगी तो फोकस से होकर के गुजरेगी। ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। पहला नियम लिखाए थे। इसी का उल्टा, जब फोकस से होकर के जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, दूसरा नियम। तीसरा नियम लिखाए थे, जब कोई वस्तु की प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर के जाएगी तो सी से होकर के ही लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर के जाएगा तो पुनः सी से ही लौट के जाएगा। अगर किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये चीज आज हम जानेंगे। अनंत मतलब क्या हो गया? बहुत दूर, जिसको कि हम अपने नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। वहां पे अगर कोई वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब बताइए कैसा बनेगा। एक कल्पना कीजिए, बहुत छोटा, यानी एक बिंदु मात्र बनेगा। चलिए फिगर बनाते हैं।
अनंत पे है वस्तु। अनंत को तो हम सूचित नहीं कर सकते हैं कि वस्तु कैसा है, देखने में क्या है। अनंत मतलब क्या, बहुत दूर, जिसका कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये ऐसा है। लेकिन अनंत से किसी वस्तु का आ रहा किरण, प्रकाश की किरण अनंत से आ रहा है, ये दर्पण से परावर्तन होगा। फोकस, वक्रता केंद्र। जब अनंत से किसी वस्तु की से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण, दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती है। अब कहेगा इसमें कैसा प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब वास्तविक, जिसको इंग्लिश में रियल कहते हैं। वास्तविक, जब ये कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा होगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा। और क्या होगा, कहां पे बन रहा है, फोकस पर। फोकस पर। और कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा फोकस पर। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा फोकस पर, और कैसा बनता है, बहुत छोटा बिंदु मात्र। बहुत छोटा बिंदु मात्र बनता है। सबसे पहला पॉइंट पढ़े, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब क्या, बहुत दूरी पे हो, तब वहां से अगर किसी वस्तु का प्रकाश, वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा फोकस, यानी फोकस पर, फोकस पर बहुत छोटा, वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा बिंदु मात्र, जिसको हम ये नहीं बोल सकते हैं मतलब देखने से उल्टा है सीधा, लेकिन उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा फोकस पर बहुत छोटा बिंदु मात्र बनता है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले वस्तु को रखे थे अनंत पे, अब धीरे धीरे हम लोग दर्पण की तरफ आ रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये फिर से
अब की बार वस्तु को रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पहला नंबर में लिखे थे वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब की बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी वस्तु को रख रहे हैं। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ है, अब जब नजदीक आ गया तो हम वस्तु का आकार दर्शा सकते हैं कि वस्तु कैसा है। इस तरह से एक वस्तु है, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को गुजार दिया। कहां से गुजरेगी ये प्रकाश की किरण? सी से होकर के, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। अब यहां से एक बिंदु और प्रकाश की किरण गुजारते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण का मिलना जरूरी है। एक वस्तु है, मान लीजिए ये भी एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, नाम दे ही दीजिए, ये भी एक वस्तु है। वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की 2 किरण गुजारा गया। एक गुजारा गया प्रधान अक्ष के समांतर, फोकस होकर के गुजर गई प्रधान अक्ष से। दूसरा गुजारा गया है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से। तो वो क्या होता है, प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पे कटा? यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया मेरा। देखिए यहाँ पे वस्तु ए भी ऊपर की तरफ था, तब की बार नीचे की बन गया, ए डैश बी डैश नाम दे दिए। अब कैसा बना है? ये भी वास्तविक बना है, उल्टा बना है। अच्छा, वस्तु से ये भी छोटा ही बनेगा, लेकिन वो था पहला पॉइंट में बहुत छोटा, इसमें सिर्फ छोटा बोलेंगे। कहाँ पे बना? तो सी और एफ के बीच। सी मतलब क्या? वक्रता केंद्र। एफ मतलब क्या? फोकस पर। तो प्रतिबिंब इसका इंग्लिश इमेज होता है। दो नंबर में उल्टा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा, से छोटा। कहाँ बना है? सी और एफ के बीच। सी मतलब समझ जाइएगा आप लोग, वक्रता केंद्र है। एफ मतलब फोकस। बनता है, इतना चीज नोट डाउन कीजिए। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, सी और एफ के बीच बनता है। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हम अनंत से धीरे धीरे पहले बार अनंत पर रखे थे, तब फोकस पे बना। फिर अनंत और सी के बीच रखे प्रतिबिंब, तो एफ और सी के बीच। अब सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। बोले दो, हम लोग 2 प्रतिबिंब प्राप्त कर लिए हैं। पहला जब अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पे, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, फोकस पर। दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, सी और एफ के बीच बनता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग तीसरा नंबर पर आ जाते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु
अब चलिए फिर हम लोग फिगर बनाते हैं। ये पी हो गया, बाहर निकालने की जरूरत नहीं। एफ सी। अब केवल वस्तु को रखेंगे सी पर, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र पे एक वस्तु को रख दिए हैं। चलिए वक्ता केंद्र पर एक वस्तु ए भी है जिसका हम प्रकाश की किरण उसके शीर्ष से गुजारे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर गुजारे हैं। बताइए आप लोग, किधर से ये प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी? पहले ही बता चुके हैं, फोकस से लौटेगी। चलिए फोकस से गुजार दीजिए। अब दूसरा प्रकाश की किरणें फिर शीर्ष से लीजिए, जाके ध्रुव पे जाने दीजिए। अब जितना कोण बना के आया है उतना ही कोण बना करके लौट जाएगी। ये भी एक वस्तु था, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये भी देखिए, देखने से ही लग रहा उल्टा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। जहां पे वस्तु सी पर तो सी पर ही प्रतिबिंब। अब यही चीज को भाषा में लिख देना है। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब सी पर, कैसा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब एक नंबर में वास्तविक, कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक। दो नंबर में लिखिए उल्टा। चलिए तीन नंबर में लिखिए कहाँ पे बनेगा? अच्छा पहले वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। चार नंबर में लिखिए सी पर बनता है। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखे थे, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर सी पर बनता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले अनंत पर रखे थे, फोकस पे बहुत छोटा बना था। अनंत के बाद धीरे धीरे हम दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, अनंत और सी के बीच रखे तो सी और एफ के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, सी और एफ के बीच। अब हम सी पर रखे हैं, वस्तु के बराबर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, सी पर ही बना। अब फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे, दर्पण की तरफ वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब मेरा आगे भागते जाएगा इधर दूर अनंत की तरफ। इसको नोट डाउन कीजिए। चौथा नंबर होगा ना? पहला दूसरा तीन पढ़ा दिए, चौथा नंबर।
जब वस्तु अब कहां पे रखेंगे वस्तु को? सी और एफ के बीच। सी मतलब क्या? वक्ता केंद्र। सी और एफ के बीच हो। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना दीजिए। पी एफ सी। अब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे। कहीं पर रख दीजिए सी और एफ के बीच। मान लीजिए यही एक वस्तु है। प्रकाश की किरण को गुजार दिए। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस होकर के गुजर जाती है। अब एक किरण और गुजारेंगे। प्रकाश किरण को यहाँ से दर्पण से सी से गुजारे हैं, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद सी से ही लौट जाएगी। ये भी एक वस्तु है, ए डैश बी डैश। चलिए समझिए इसको आप लोग। सी जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं, सी और एफ के बीच हम एक वस्तु ए बी रखें। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणों का कटान जरूरी है। ए का बी जो है ये शीर्ष बिंदु है। हम बी से एक किरण गुजारे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, तो फोकस होकर के ये चले गई। दूसरा किरण हम सी से होकर के गुजारे हैं इसी वस्तु से, तो सी से जाएगा तो परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगा। दोनों आपस में यहाँ आके मिला है। उल्टा प्रतिबिंब ये भी बनता है, था ए बी, तो देखिए इसमें ए बी सीधे उसका उल्टा हो गया। चलिए लिखिए प्रतिबिंब। कैसा बनता है? वास्तविक दो नंबर में उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब की बार वस्तु से बड़ा, सी तक थे हम वक्रता केंद्र तक, तो वस्तु के बराबर बना। अब जो जो यहाँ से नजदीक हम दर्पण की तरफ जाएंगे वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा कहाँ पे? सी और अनंत के बीच।
अनंत लिख ही देते हैं। बनता है। चलिए इसको उतारिए। जब वस्तु सी और एफ, सी मतलब क्या, वक्ता केंद्र, एफ मतलब फोकस, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, सी और अनंत के बीच बनता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी भी क्वेश्चन है, परीक्षा में इससे जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, जब वस्तु एफ पर हो, एफ मतलब क्या, फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। रंग दी, अब दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। ये ध्रुव हो गया, ये पॉइंट। ये एफ, एफ पर एक वस्तु को रखते हैं। कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। यह है सी, वक्ता केंद्र। सी से प्रकाश की किरण जाएगी, पुनः सी से ही लौट जाएगी। जब वस्तु को एफ पर रखे हैं तो प्रतिबिंब बनेगा जाकर के अनंत पर। कैसा बनेगा, ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और अनंत मतलब क्या, अनंत को हम दिखा तो नहीं सकते हैं। अनंत मतलब क्या, जिसका अंत ना हो, मतलब बहुत दूरी पर जाकर के बनेगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही दर्शाएंगे। अनंत पे कहीं जाके ये बनेगा, हम कल्पना करते हैं कि ये कहीं जाकर के आगे मिलेगा जहां बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, 3 नंबर में लिखिए, वस्तु से बहुत, क्यों ऐसे हो गया, बहुत बड़ा। और 4 नंबर में लिखिए, कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। नहीं, सी और अनंत के बीच इससे पहले बना चुके हैं, अब की बार कहाँ बनेगा, अनंत पर। बनता है। अभी तक में हम 5 स्थिति पढ़े हैं। पांचों स्थिति में क्या देखे हैं, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है,
वास्तविक, जब ये उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा पढ़ रहे हैं। जब पांचों स्थिति हम दर्शा देते हैं एक बार। छठा स्थिति, जब वस्तु एफ और एफ मतलब क्या, फोकस, पी पर हो। पी मतलब क्या, पोल, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ध्रुव। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, इससे हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। एफ सी पी, एफ और पी के बीच हम कहीं कोई वस्तु रखेंगे। मान लीजिए यही हम एक वस्तु रखते हैं। ये गुजरेगी फोकस होकर के। सी को थोड़ा और नजदीक कीजिए। सी से होकर के प्रकाश की किरण जाएगी, पुनः अपने ही रास्ते में लौट जाएगी। अब इन दोनों को अपने सिद्ध में आगे पीछे बढ़ाते हैं। ये फिगर उतारिए, ये सही है। वस्तु को एफ और पी के बीच रखें। ए भी एक वस्तु है। वस्तु से के शीर्ष से हम दो प्रकाश की किरण गुजारे हैं। एक प्रधानक के समांतर गया है तो फोकस होकर के गुजर गई। दूसरा, वक्ता केंद्र से प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं वस्तु के शीर्ष से, तो वक्ता केंद्र से ही लौट जाएगी। ये दोनों किरण आपस में कहीं नहीं मिलेगा। इसको क्या किए हैं, पीछे, मतलब एक कल्पना की है कि पीछे अगर जाएगा तो कहीं तो मिलेगा। इसको अपने सिद्ध में हम पीछे बढ़ाए हैं, तो ए डैश बी डैश ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। जब ये हम कल्पना करके बनाए हैं डॉट डॉट से, मतलब ये दर्पण के पीछे बनना, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। चलिए फिगर उतारिए। प्रतिबिंब काल्पनिक, इसी को आभासी भी कहते हैं, आभासी या इंग्लिश में वर्चुअल। जब ये काल्पनिक बना तो सीधा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा। देखिए ए डैश बी डैश, तो इसमें भी ए डैश बी डैश,
सीधा और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। इसमें ने कहना है कि यहाँ कहाँ। अच्छा, कैसा बनता है? बड़ा बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। सिर्फ एक स्थिति, छठा स्थिति, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, काल्पनिक सीधा बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा यही 6 प्रतिबिंब बन रहा था। 6 को हमने दिखा दिए हैं। और उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थिति है। चलिए उत्तल का भी बना ही देते हैं। उत्तल में सिर्फ 2 स्थिति है। उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक 5 गो वास्तविक बना, 5 प्रतिबिंब, और 1 प्रतिबिंब, छठा स्थिति जो था वो काल्पनिक बना। यानी अवतल दर्पण में हम लोग 6 केस देखें। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच। जब वस्तु सी पर तो प्रतिबिंब सी पर। अब दर्पण की तरफ जाते हैं। जब वस्तु सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच। जब वस्तु एफ पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। यहां तक हम पढ़े थे कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब एक स्थिति पढ़े हैं, जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें।